बिल्कुल, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें ये क्यूआरटी के जवान हैं जो आपको आते हुए दिखाई दिए थे। मार्च नहीं है, ये क्यूआरटी की टीम पोलिंग पार्टी के साथ साथ जाती है। रिजर्व पुलिस लाइंस यहां पर है, जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है वो तैनात है। ऐसे अगर आप इधर जाएंगे तो आपको एक गाड़ी दिखाई देगी, उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है। उस तरह की गाड़ियां यहां हैं जिन्हें क्यूआरटी बनाया गया है, और क्यूआरटी रिस्पॉन्स टीम सेंट्रली कनेक्टेड है, उसके कैमरे के नजरिए से नजर रखी जा रही है। और इसी में 5 जवानों की एक टीम होती है, अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है तो वो पहुंचते हैं, और वेस्ट बंगाल पुलिस आउटर पैरामीटर में रहती है। तो कुल मिलाकर यहां की स्थिति ये है। अब की बार जोर इस बात पर है कि जो स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाते थे कि इशारों इशारों में दबाव होता है, अब की बार स्थानीय पुलिस पोलिंग स्टेशन से बाहर है, क्विक रिस्पांस टीम तैनात है, सुरक्षा बलों की तैनाती है, कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि इस बार सोर्स जैमिंग ना हो पाए, पोलिंग बूथ जैमिंग ना हो पाए। इसका संदेश साफ तौर पर चुनाव आयोग ने दे दिया है। मेदिनीपुर की रिपोर्ट पे ओंकार, आप बताइए यहाँ क्या तैयारी आपको नजर आ रही है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके, और कितनी उम्मीद है टीएमसी और बीजेपी को एक दूसरे की हार के लिए? देखिए, पश्चिम मेदिनीपुर जिला का अगर बात किया जाए तो ये बहुत ही संवेदनशील एक जगह है, ये जिला है। इस जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें, जिसमें से सबसे संवेदनशील जो है वो है पश्चिम मेदिनीपुर जिला का दातन विधानसभा। दातन विधानसभा में जैसे कि कल देखा गया, कल चुनाव प्रचार का एकदम आखिरी वक्त था, जिस वक्त एक बड़ा हंगामा देखने को मिला। पश्चिम मेदिनीपुर की दातन विधानसभा जिला विधानसभा के आतला बोल के एक जगह है, जिस जगह पे कल देखा गया कि बीजेपी का जब आखिरी वक्त का प्रचार चल रहा था, उसी वक्त प्रचार के दौरान उनके ऊपर हमला होता है। यहाँ तक कि हमला ही सिर्फ नहीं, यहाँ का जो उम्मीदवार है बीजेपी के अजीत कुमार जेना, उनके ऊपर भी हमला होता है, उनका हाथ में भी गंभीर चोट लगता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर पैदा कर रहा है कि इतना भारी मात्रा में सीआईएसएफ दिया गया है बंगाल चुनाव के लिए। पुलिस प्रशासन हर वक्त तैनात रहते हैं, लेकिन ये पुलिस प्रशासन सीआईएसएफ रहते हुए आखिरी वक्त के चुनाव के समय क्यों ऐसा हुआ? तो जहां पर देखा जा रहा है कि लगभग 15 से 20 बाइकों को तोड़फोड़ की जाती है, एक से अधिक बाइक को आग के हवाले किया जाता है। तो ये सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं पश्चिम मेदिनीपुर जैसे एक संवेदनशील जगह के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है। और इसके लिए अलग अलग हिस्सों पे अभी तो पुलिस की तैनाती कर दी गई है, लेकिन कल ये आखिरी वक्त पे जो घटना हुआ उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है कि इन स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं एक डर है कि कल आखिर चुनाव में जब वो भाग लेने जाएंगे, जब वो अपने वोटिंग करने जाएंगे, तो क्या वो सही सलामत वोटिंग कर पाएंगे? यही सवाल फिलहाल जो आम जनता है उनके ऊपर है, क्योंकि हालांकि ऐसे कि देखा जा रहा है कि हर एक ओंकार, और इसी सवाल को समझते हुए चुनाव आयोग ने तैयारी की है, और बार बार यही बताया जा रहा है कि इस बार जनता के मन के अंदर से भय को मिटाया जाएगा, डर को मिटाया जाएगा। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिस पर टीएमसी आग बबूला भी है। एक बार फिर से नंदीग्राम की तस्वीर दिखाएंगे। पवन के पीछे काफी हलचल हमें देखने को मिल रही है, पोलिंग पार्टियां बस्ते लेकर पहुंच रही हैं। पवन, दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल, आपको सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से बता दें, इस वक्त हम पूर्वी मेदिनीपुर के तामलुक इलाके में है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। यहां अगर आप पोस्टर देखेंगे तो कोलाघाट टू हल्दिया हाईवे का नक्शा बनाया है, और यहां जितनी भी पोलिंग कंस्टिट्यूएंसी आती है 211, 207, 206, वो सब मैप दिया गया है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां जो टीचर्स हैं वो अपनी यूनिट लेने के लिए पहुंच रहे हैं, मतलब वीवीपैट और पोलिंग मशीन। यहां बाकायदा इस जिले की सभी सीटों के लिए अलग अलग जगह पर स्थान बनाया गया है। पुलिस यहां पर तैनात है, टीचर्स पहुंच रहे हैं अपनी यूनिट लेने के लिए, और अंदर से वो पोलिंग यूनिट लेकर निकल रहे हैं। मौके पर पुलिस तैनात है, और इस तरीके से जैसे देखेंगे पुंस्कार पश्चिम सीट है, ये वीवीपैट मशीन अगर आप देख पा रहे हैं वो मशीन है, टीचर ने रिसीव कर ली है, वो अपना लेके निकल रहे हैं। सारे टीचर्स यहां अगर आप देखेंगे तो सब अपनी वोटिंग मशीन्स को लेकर यहां से निकल रहे हैं। बाकायदा उन पर सीलिंग है और इसको लेकर वो यहां से जा रहे हैं। यानी पोल पार्टियां अपनी मंजिल पर निकलना शुरू हो गई हैं। ये वो सेंटर है जहां पर सभी ईवीएम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और पोलिंग के बाद इकट्ठा किया जाएगा। यहां किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां मौजूद है और टीचर्स यहां लगातार आ रहे हैं। सामने पुलिस की रिजर्व फोर्स तैनात है। तो बहुत ही
एक स्ट्रीमलाइन तरीके से ये सब हो रहा है और यहां सब स्पष्ट तौर पर लेआउट लगा दिया गया है कि कौन से कमरे में किस कॉन्स्टिट्यूएंसी की ईवीएम मिलेंगी, कहां जवाबदेही है, कहां बॉर्डर है, कहां अधिकारी बैठे हैं, ताकि किसी को कोई शंका ना हो। और टीचर्स लगातार यहां पहुंच रहे हैं। सर, आपका कौन सा विधानसभा में ड्यूटी है? 204 का पूर्व बांसकुड़ा। 204 पूर्व बांसकुड़ा। अब की बार की वोटिंग में और पिछली बार की वोटिंग में क्या फर्क आपको लग रहा है? जो पीछे जो 2021 साल में चुनाव में लोकसभा विधानसभा का जो है ना, उसको अलग बहुत सारा अलग है। निर्वाचन कमीशन जो सिस्टम बनाया था वो सिस्टम बहुत कड़ाकड़ी है, कड़क है, बड़ा कड़ाकड़ी है। जो सिस्टम है, सिस्टम का सिस्टम ही चल रहा है। कोई चाहेगा तो जे हम देख लूंगा उसको इधर उधर कर दूंगा, नहीं होगा। नहीं होगा। ये टीचर हैं जो ट्रेनिंग लेके आए हैं इलेक्शन कमीशन की, और इधर एक और टीम आ गई है। लोग गाड़ियां कर करके दूर दूर से पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज शाम तक इन्हें अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचाना है और वहां इनके लिए बिल्कुल पवन, इस बार का सिस्टम बड़ा कड़क है। यानी कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई भी धमकी नहीं दे सकता, कोई भी वोटर्स को डरा नहीं सकता। इसके मुकम्मल इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं।